हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है योगिनी एकादशी। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह वर्ष की उन एकादशियों में से एक है जो पापों को नष्ट करके और मोक्ष प्रदान करने की क्षमता रखती है। योगिनी एकादशी को करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा शुद्ध होकर ईश्वर के निकट पहुंचती है। इस व्रत को करने से मनुष्य रोग, दरिद्रता, दुख और भटकाव से मुक्त होता है। योगिनी एकादशी का वर्णन पद्म पुराण और अन्य पुराणों में विस्तार से किया गया है। यह व्रत विशेष रूप से पापों की शुद्धि और आत्मिक कल्याण के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का पुण्य फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसे करने से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि यह शरीर के दोषों के साथ साथ मन के विकारों को भी दूर करता है। मनुष्य की इंद्रियां नियंत्रित होती है और वह ईश्वर की भक्ति में स्थिर होता है। योगिनी एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में संतुलन आता है और उसे सांसारिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो आइए अब जानते हैं आषाढ़ कृष्ण एकादशी का महत्व। सनातन परंपरा में योगिनी एकादशी का विशेष स्थान है। भगवान विष्णु का व्रत करने और ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को दान देने से सभी पाप नष्ट होते हैं और दानकर्ता की इच्छाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी भक्त को मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। योगिनी एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में दान को अत्यंत पुण्यदायक कर्म माना गया है। भारत में सदियों से दान की परंपरा रही है। लोग मानसिक शांति, इच्छा पूर्ति, पुण्य लाभ, ग्रह दोष से मुक्ति और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने हेतु विशेष अवसरों पर दान करते हैं। इस एकादशी जैसे शुभ दिन पर किया गया दान इस जीवन में ही नहीं बल्कि आने वाले कई जन्मों तक फल प्रदान करता है। दान से जीवन की अनेक समस्याएं दूर होती है। अच्छे कर्म हमारे भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर हमें क्या क्या दान करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से नम्र वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है, जैसे अन्न और अनाज, फल और मीठे पदार्थ, वस्त्र, जल से भरे घड़े, छाता, जूते और चप्पल आदि आप विशेष रूप से दान कर सकते हैं। इस साल 2025 में योगिनी एकादशी 21 जून को सुबह 7:18 शुरू होगी और उसका पारण समय है 22 जून को सुबह 4:27 पर। अगर आप वैष्णव परंपरा के अनुयायी हैं तो आप योगिनी एकादशी तारीख 22 जून 2025 रविवार के दिन रख सकते हैं और उसका पारण समय है 23 जून 2025 सोमवार को
58 से लेकर 10:27 तक। तो आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजन विधि के बारे में। दशमी तिथि को यानी कि 20 जून 2025 को रात में हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिन एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। गंगा जल से घर और पूजा स्थल को शुद्ध करें और भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पूर्व दिशा में स्थापित करें और उनके सामने दीप जलाएं और शुद्ध आसन पर बैठकर पूजा आरंभ करें। भगवान को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं और पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। उसके बाद चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, फल, धूप, दीप आदि से पूजन करें। ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का 108 बार जाप करें, या फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। आप भगवान को भोग में तुलसी दल रख कर फल या मिष्टान अर्पित कर सकते हैं। दान पुण्य करें। अन्न, वस्त्र, धन या पुस्तकें ब्राह्मणों अथवा ज़रूरतमंदों को दान करें। पूरे दिन उपवास रखें और अन्न का त्याग करें। यदि आप पूरे दिन उपवास नहीं रख सकते तो भगवान को अर्पित किए हुए फल को आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम के धन के देवता राज्य करते थे। उनके यहाँ हेममाली नामक एक यक्षमाली था जो प्रतिदिन मानसरोवर से भगवान शिव की पूजा हेतु पुष्प लाया करता था। वह अपनी सुंदर पत्नी स्वर्णमालिनी के प्रति अत्यधिक आसक्त था। एक दिन वह अपने स्त्री सुख में इतना लिप्त हो गया कि उसने समय पर पुष्प नहीं पहुँचाए। कुबेर देवता ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया, हे दुष्ट, तू अपने कर्तव्य से विमुख हुआ है, अतः तुझे पृथ्वी पर कष्ट रोगी के रूप में जन्म लेना होगा। वह तुरंत ही धरती पर गिर पड़ा, कुरूप और रोगग्रस्त। उसने वर्षों तक कष्ट झेले और अंततः हिमालय में मुनि मार्कंडेय के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। मुनि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और व्रत की विधि समझाई। हेममाली ने श्रद्धा से व्रत किया और एक ही व्रत से उसका कष्ट रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर सुंदर हो गया और वह स्वर्ग लौट गया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि योगिनी एकादशी के व्रत से कितने भी बड़े पाप नष्ट हो सकते हैं। यह व्रत जीवन को शुद्ध करता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। योगिनी एकादशी न केवल व्रत है बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर है आत्ममंथन और आत्मशुद्धि का। यह हमें संयम, भक्ति और सेवा का मार्ग सिखाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो जीवन में मानसिक, शारीरिक या सांसारिक संघर्ष से जूझ रहे हैं।
जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसका जीवन शांतिपूर्ण एवं शुभ होता है। इस योगिनी एकादशी पर आप उपवास रखें, पूरा दिन नाम जप और माला जप करें, हो सके उतना भगवान का स्मरण करें और रात में जागरण कर कर भगवान का संकीर्तन करें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।